बिहार में एनडीए के सहयोगी बीजेपी की पलटी मार राजनीति के चलते मुसीबत में फंस गए हैं। चुनाव के समय अब वो ना तो खुद बड़ा फैसला ले पा रहे हैं और ना ही अपने समर्थकों को कोई जवाब दे पा रहे हैं। मजबूरी में कुछ तो बीजेपी के साथ बने हुए हैं तो कुछ ने एनडीए से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। तो कैसे बीजेपी के धोखे का शिकार हुए उसके सहयोगी दल, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनावों से पहले बिहार बीजेपी में गठबंधन का फॉर्मूला तय कर लिया गया था। ये फॉर्मूला तब का था जब नीतीश कुमार ने एनडीए में एंट्री नहीं ली थी। बीजेपी ने 26 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, जबकि 12 से 14 सीट वो सहयोगी दलों को दे रही थी, जिसमें एलजेपी के दोनों गुटों को 6, उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी आरएलपी को 3, मांझी और मुकेश सहनी जो एनडीए में आने को लगभग तैयार है, उन्हें 2-2 सीट दी जानी थी। सहनी कम से कम 5 सीट की डिमांड कर रहे थे। उनकी बात बीजेपी हाईकमान से चल रही थी कि तभी नीतीश कुमार एनडीए में आ गए, जिसके बाद बीजेपी ने अपने सभी सहयोगियों को एक किनारे कर दिया। एलजेपी को मिलने वाली 6 सीटों में बड़ा हिस्सा चिराग पासवान बचाने में कामयाब हो गए। उन्हें 5 सीटें मिल गई। नीतीश भी 16 सीटें जेडीयू के लिए ले गए, लेकिन बीजेपी ने बाकी पार्टियों को किनारे लगा दिया। पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के समय पर एलजेपी के उम्मीदवार तय करते थे, रामविलास पासवान भी टिकट के दावेदारों से कह देते थे कि पारस से संपर्क करें। आज वो अपने टिकट के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी है। मुकेश सहनी का हाल भी ऐसा ही है। 2019 के चुनाव में सहनी महागठबंधन में थे और 3 सीट पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन आज खुद के टिकट का भरोसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को तो महागठबंधन में 5 सीट मिली थी, लेकिन एनडीए में उन्हें सिर्फ 1 सीट मिली है और यही हाल जीतन राम मांझी का है। 2019 में मांझी भी महागठबंधन में थे, जहां 3 सीट मिली थी, लेकिन एनडीए ने सिर्फ गया की सीट दी है। साफ है ये चारों ही दल बीजेपी के धोखे का शिकार हो गए हैं। सहनी और पशुपति तो अब एनडीए से दूर हो गए हैं, जबकि कुशवाहा और मांझी नाराज होते हुए भी अभी तक एनडीए में बने हुए हैं। लेकिन उनके बयान जरूरी बता रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो गया है। ऐसे में हम और आरएलपी के समर्थकों का वोट एनडीए को मिल पाएगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।